की राजधानी पटना में 12 दिन से बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक बार फिर पटना पुलिस ने लाठियां बरसा दी। लाठीचार्ज की नौबत तब आई जब बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी पहले तो परमिशन न होने के बावजूद गांधी मैदान में जुट गए। पूरी दोपहर गांधी मैदान में नेताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन शाम होते होते जैसे ही सियासी चहलकदमी खत्म हुई तो अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने परमिशन का हवाला देकर अभ्यर्थियों को रोका, लेकिन अभ्यर्थी मार्च निकालने पर अड़े रहे तो उन पर लाठियां बरसनी शुरू हो गई। तस्वीर है गांधी मैदान से आगे की, जहां छात्रों को रोकने की पहली कोशिश जो हुई वो सफल नहीं हो पाई प्रशासन की तरफ से, और इस वक्त यहाँ पर छात्र हैं जो हंगामा कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि आगे बढ़ सके। 4 दिन में ये बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की दूसरी घटना है। वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में अब तक राजनीतिक चेहरों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर पार्टी अपने आप को नौजवानों के साथ खड़ा दिखाना चाहती है। बिना परमिशन के जमा हुए छात्रों से मिलने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पहुँचे और छात्रों को भीड़ बढ़ाने का ज्ञान दिया। सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा हो गए तब सरकार आपकी बात सुनेगी। 2000 आदमी आने से नहीं होगा। प्रशांत की अघोषित सभा में कुछ पीली तख्तियां भी दिखी, जिसमें बिहार में ईमानदार सरकार लाने का दंभ भरा जा रहा था। लाइनें ऐसी थी जो प्रशांत के पॉलिटिकल एजेंडे पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। कभी जेडीयू के साथ रहे प्रशांत किशोर को उनके नेता फेल्ड पॉलिटिशियन कह रहे हैं। प्रशांत किशोर एक फेल्ड पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलने की कोशिश करते हैं, और इस बार अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने के लिए उन्होंने हमारे छोटे भाई बहनों बीपीएससी अभ्यर्थियों का कंधा चुना है। प्रशांत किशोर से पहले तेजस्वी ने भी बीपीएससी पर सीएम की चुप्पी को आधार बनाकर सरकार को घेरा था। गलती बीपीएससी की है, उनको मानना चाहिए। अस्पताल में भर्ती हो गए हमारे नौजवान अभ्यर्थी, तब आपको याद आया कि इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, जस्टिफाई करना होगा। अगर एक सेंटर का रद्द होता है, बाकी सेंटर का नहीं होता, तो ये तो छात्रों के साथ जो है अन्याय है। निर्दलीय विधायक पप्पू यादव जब प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे तो सीधे बीपीएससी के चेयरमैन को ही निशाने पर ले लिया। जिस चोर को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा ना, और 1500 करोड़ की प्रैक्टिस है, ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं, और इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर बिहार में विपक्ष नेताओं की बयानबाजी यूं ही नहीं बढ़ती जा रही। दरअसल छात्रों के आंदोलन के चलते ही राजनीति कई मौकों पर परवान चढ़ती रही है। 1974 का छात्र आंदोलन इसी का एक बड़ा उदाहरण है, जब बिहार में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में शुरू हुआ आंदोलन बिहार से निकलकर पूरे देश में फैल गया था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जैसे तमाम चेहरों ने उसी आंदोलन से निकलने के बाद आगे चलकर राजनीति की अलग अलग राह पकड़ ली। इसलिए पटना में छात्रों की नाराजगी को विपक्ष की ओर से लगातार बरकरार रखने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ 12 दिन गुजरने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे छात्र कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग देख लेंगे, तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन छात्रों की नाराजगी से अलग बीपीएससी भी झुकने को तैयार नहीं। परीक्षा कैंसिल करने के विरोध में बोलने वालों की दलीलें हैं कि जब गड़बड़ी सिर्फ एक सेंटर में ही हुई थी तो पूरी परीक्षा रद्द क्यों की जाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.